हेलो एवरीवन। शिमला से सोलन की तरफ जाते हुए बीच में लेफ्ट साइड में एक शमशान घाट आता था। अभी भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऑनगोइंग फोर लेनिंग प्रोजेक्ट की वजह से शमशान घाट का काफी हिस्सा अब टूट गया है, फोर लेन में मर्ज हो गया है, कम एरिया ही बचा है। पर मुझे उस रास्ते से आते जाते गुजरते करीब 30 साल हो गए, तो मुझे पता है कि वो पहले कैसे दिखता था, कैसा था। मैंने कई बार वहां रुक कर अटेंडेंट से बात की थी। खैर, एक यूनिक बात शेयर करना चाहता हूं इस सब से रिलेटेड। आई होप यू सी व्हाट आई सॉ और व्हाट आई सी द वे आई सी और मैनेज टू सी। इट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ अ डिफरेंट डायमेंशन। वो शमशान इकलौता शमशान घाट था आसपास के कई पहाड़ी गांवों के लिए। हफ्ते में एक दो तीन अंतिम संस्कार वहां होते ही थे। संस्कार के लिए शव आते ही थे। अटेंडेंट ने मुझे बताया कि शवों को अग्नि को समर्पित करने के घंटों बाद जब सिर्फ राख बचती थी, हड्डियों अवशेषों के अलावा, तो वो उस राख को प्यार से मंत्रोच्चारण करते, इकट्ठा करके कलश में डालकर, ढक कर, उस पर नाम या नंबर लिखकर परिजन को सौंप देते थे या संभाल कर रख लेते थे। उसके बाद भी कुछ महीन राख जो प्लेटफॉर्म से चिपकी रह जाती थी, जिसको हाथ से उठाना संभव नहीं था, वो अगले दिन उस सीमेंटेड स्टोन प्लेटफॉर्म और आंगन की सफाई में इकट्ठा करके उठाकर शमशान के सामने सड़क पार वाली खाली जमीन पर वो डाल देते थे। सालों दशकों ऐसा चलता रहा। इस वजह से सड़क की दूसरी तरफ यानी शमशान के ऑपोजिट साइड की जमीन काफी उपजाऊ हो गई। समय के साथ साथ वहां बहुत सुंदर और कई तरह के जंगली फूल खिलने उगने शुरू हो गए। पास की वादी में हवा चलती तो वो फूल और झूम जाते। वहां से हर दिन हजारों कारें बसें गुजरती थी, जिनमें अक्सर उन हजारों लोगों के परिजन फैमिली मेंबर्स भी होते थे जिनका दाह संस्कार उसी शमशान में पिछले 20-30 सालों या उससे भी पहले हुआ होता था। उन फैमिली मेंबर्स को वहां से यानी शमशान के सामने से गुजरते हुए उस अपने की याद आती थी जिसे अंतिम यात्रा में कभी वो वहां छोड़ गए थे। पर सामने सड़क की दूसरी तरफ झूमते फूल इससे बहुत दुखी होते थे। वो इस बात से दुखी होते थे कि उनके परिजन वहां उस जगह से गुजरते समय शमशान की तरफ देखते थे, जबकि जिनकी याद में वो उधर देखते थे, उन्हीं की राख वाली मिट्टी से, उन्हीं तत्वों से पोषित, उन परिजनों के शरीर के एटम्स मॉलिक्यूल से बने वो फूल सड़क की दूसरी तरफ झूम झूम कर बाय बाय कर रहे होते थे। पर उनके परिजन दूसरी तरफ देख रहे होते थे। फूलों की शक्ल में आए अपनों को कोई नहीं देखता था, भले वो वहीं थे आसपास। हालांकि वहां से गुजरते हुए टूरिस्ट जिनको सड़क पार के शमशान का पता नहीं था, वो वैली साइड खिले फूलों को देखकर बहुत तारीफ करते थे, मन ही मन खुशी का अनुभव करते थे। पर अपनों की अपनी तरफ पीठ होना उन राख के फूलों को बुरा लगता था। पर पिछले साल कुछ नया हुआ। शमशान पार उन फूलों वाली जमीन को कुछ एंथुजियास्ट ने लोन लेकर खरीद लिया और उस पर ग्रीन हाउस लगाकर फ्लोरिकल्चर का काम शुरू कर दिया। आसपास के सभी गांव के लोग उस फ्लोरिकल्चर ग्रीन हाउस के खुलने से बड़े खुश हुए। उस जगह से सालों साल ताउम्र गुजरते गुजरते उनका दिल जो गमगीन होता था, वहां फूलों का मेला देखकर कुछ हल्का होने लगा। उन सब ने अब शमशान की बजाय आते जाते फ्लावर ग्रीन हाउस को देखना शुरू कर दिया। जब भी वहां से गुजरते, कईयों ने वहां रुक कर यादगार के तौर पर मन के खिंचाव के चलते वहां से फ्लावर पॉट्स खरीद लिए, घर ले गए, बिना इस बात के एहसास के कि वो घर किसे ले आए थे। सड़कें क्रॉस करके हमारा कुछ अंश सफर के बाद अक्सर लौट आता है, सिर्फ पहचानना मुश्किल होता है। और वहीं नदियों में विसर्जित
इंसानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न जाने किस पेड़ पौधे, किस जीव, किस सागर, किस समुद्र तल का हिस्सा होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले लाखों करोड़ों सालों से सारी पृथ्वी के हर जर्रे से, इंक्लूडिंग एक दूसरे से, हमारा कोई दैहिक फिजिकल कनेक्शन है। थिंक अबाउट इट। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस।